वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इहतिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदफिनु मौताकुम वस्तक़ौ मिन सालिहीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीदिन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तदा क़िराअतल क़ुरआनि अला कुल्लि हाल वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है, और अज़मत मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सना का अलम बरदार, ताईद रहमानी का सरमायादार, अनवारे रब्बानी का हामिल, हक़ाइक़ कुरान का माहिर, दक़ाइक़ आयात का आरिफ, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, ताजदारे अहले सुनन, मंबअ इल्म व फ़न, ज़ीनते बाग़ो चमन, शेर हक़ बातिल शिकन, माहिरुल फ़तावा व शरा, कामिलुत तक़वा वल वरा, खलीक़े अतीक़, मज़हबे तहक़ीक़ो तत्बीक़, कामिलुल इदराक, मादने फ़साहतो बलाग़त, ग़व्वासे बहरे हक़ीक़तो मअरिफ़त, फ़य्याज़े राहे शरीअतो तरीक़त, इमामे जलीलुश्शान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की जान, सुबहान अल्लाह बोलो मुसलमान। इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए जी लगा करके आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर वाले नीचे वाले, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत से आवाज़ बुलंद करके नबी कौनैन फ़ख्रे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते हैं कि कब्र में सुकून मिले, हश्र में खुरूई मिले, तो प्यारे नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर उलमाए कराम का नूरानी काफिला मौजूद है। बड़ी अच्छी तकरीर आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब की समाअत की, अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। मसलक आला हजरत की रोशनी में आपको जिंदगी गुजारने का पैगाम उन्होंने दिया, और इंशाअल्लाह यही पैगाम मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थोड़ी देर मेरी तकरीर होगी, तकरीर आप दिल से सुनेंगे, और इस जलसे के खतीब खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल हक साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली चंद लम्हों के बाद हज़रत तशरीफ़ फरमा होंगे, और भी मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे। अब मैं इन उलमाए कराम की दुआएं लेता हुआ हमारे
हाफिज़ व कारी मौलाना इफ्तिखार साहब जो अच्छी निजामत कर रहे हैं, इन उलमाए कराम की दुआएं लेता हुआ अब एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। 3 हदीस सुनाऊंगा अपनी तकरीर में, 3 हदीस सुनाने के बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अब मैं पहली हदीस सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग नबी की हदीस सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाकर बताएं। सब लोग नबी की हदीस सुनना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। तो जरा सारे लोग मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूँ मैं फिर मदीने का नज़ारा या रसूल अल्लाह। सुनिए तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 290, बाबू माजा फित तस्बीह हदीस नंबर 28, हदीस नंबर 28 के लाइन नंबर 17 नंबर 13-14 की हदीस शरीफ सुनिए। आलन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान, अत-तकबीरु यमलउहु, अल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु मा बैन अस्समा वल अर्द, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हदीस पर चुका हूं, तर्जमा सुनिए। हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है। क्या कहता है? सारे लोग बोलिए माशाअल्लाह। जरा इधर वाले बोलिए, हाँ अब जरा सब मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा जब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवा फरमा हो गए। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामे आमाल को पुर करें। अब जरा मोहब्बत से सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। क्या भर जाता है? पीछे वाले हज़रात, क्या भर जाता है? तराजू का आधा पल्ला। तराजू देखा आप लोगों ने? सबने देखा होगा तराजू, लेकिन जिस तराजू को हमने और आपने देखा वो तराजू नहीं, अल्लाह का तराजू। उस तराजू का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान शरीफ के पारा 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 4 आयत नंबर 47 में खुदा फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम इंसाफ का तराजू रखेंगे जिस पर हमारे और आपके आमाल तौले जाएंगे। क्या तौले जाएंगे? आमाल तौले जाएंगे। वो तराजू का पल्ला होगा कहाँ? वो तराजू का पल्ला होगा कितना बड़ा? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अन्ना मीज़ान रब्बल आलमीन यस्तक़बलु बिहिल अर्श। अल्लाह का तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ, एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा है? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द। तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा है कि 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है सारी चीजों को उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला ना भरे। अल्लाह अकबर। एक खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, 7 जमीन और आसमान के बीच में क्या है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला ना भरे। इतना बड़ा तराजू का पल्ला जो 7 तबक जमीन से न भरे, 7 तबक आसमान से न भरे, और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है उन चीजों से वो तराजू का पल्ला न भरे तो फिर वो तराजू का पल्ला भरेगा कैसे? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा जब मोहब्बत से अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे साहब। तो अब मैं अगली हदीस सुनाना चाहता हूँ। आप लोग
अपने तराजू के पल्ले को भरते रहे, हदीस सुनते रहे और अपने तराजू के पल्ले को क्या करते रहे, भरते रहे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 513 बाबो फजाइल सय्यिदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 के लाइन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 की हदीस शरीफ सुनिए। नबी ज़र्रिनिल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्द व कान आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुव हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। तर्जमा करूंगा तो ऐसा जरूर महसूस होगा कि आप किसी गांव में नहीं है बल्कि गुंबदे खजरा के छाव में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। बात गुंबदे खजरा की है तो शायर कहता है क्या कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। मदीना करीब होता है और जाके तैबा में जो भी मरता है, जाके तैबा में जो भी मरता है वो बड़ा खुश नसीब होता है, वो बड़ा खुश नसीब होता है। अब जरा हदीस का तर्जमा मुलाहिजा फरमाए। हमारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबी, ऐ प्यारे नबी आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी है। हत्ता इस्तयक़नता, यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया। तो हमारे नबी फरमाते हैं ऐ अबू ज़र तुम मुझसे मालूम कर रहे हो तो सुनो। नबी फरमाते हैं मैं मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया था। किधर गया था? मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया था। और जब मैं मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया तो नबी फरमाते हैं आतानी मलकान, दो फरिश्ते आए। कितने फरिश्ते आए? सारे लोग बोले कितने फरिश्ते आए? दो फरिश्ते आए। नबी फरमाते हैं उनमें से एक फरिश्ता जमीन पर उतर आया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गया, ठहर गया। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा हुआ हुआ, क्या जाने आलमीन यही है, प्यारे नबी यही है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा हाँ, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा तराजू ले आओ। क्या ले आओ? घर वाले बोले क्या ले आओ? आ गया तराजू। अब जब तराजू आ गया तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा जिन्हु बिरजुल, तराजू के एक पल्ले में प्यारे नबी को रखो और दूसरे पल्ले में इनकी उम्मत के एक आदमी को रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब एक आदमी के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उस एक आदमी पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा जिन्हु बिअश्र, तराजू के एक पल्ले में अब एक लोगों को नहीं, दो को नहीं, पांच को नहीं, 10 लोगों को रखो। कितने लोगों को? सारे बोले 10 लोगों को रखो और प्यारे नबी को अकेला तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 10 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 10 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा जिन्हु बिमिआ, अब तराजू के एक पल्ले में 10 लोगों को नहीं, 20 को नहीं, 50 को नहीं, बल्कि 100 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 100 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 100 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 100 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। आवाज भारी कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा जिन्हु भी अल्फ अल्फ,
तराजू के एक पल्ले में अब 100 लोगों को नहीं, 200 को नहीं, 500 को नहीं, बल्कि 1000 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 1000 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो जिस पल्ले में मैं था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिस पल्ले में 1000 लोग थे वो इतना ऊपर उठने लगा, इतना ऊपर उठने लगा। फरमाते हमारे नबी का अन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतज़िरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। फरमाते हमारे नबी कि वो इतना ऊपर उठने लगे कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे। जब फरिश्तों ने प्यारे नबी के मकामो मर्तबे को देखा, फरिश्तों ने प्यारे नबी की अज़मत को देखा तो फरिश्तों ने कहा लफ़ज़न्तुहु बि उम्मतिही लरजहा। अरे ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं, अगर मोहम्मद अरबी को इनकी पूरी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिल करके भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती है, मोहम्मद से भारी नहीं हो सकती है। ए बिलाल पद के खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि तमाम फरिश्तों का अक़ीदा है, तमाम सहाबाए कराम का अक़ीदा है और यही हम सुन्नी मुसलमानों का अक़ीदा है कि महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। खुदा ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। और आला हज़रत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कौन? आला हज़रत बरेली की धरती पर 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी शंबा के दिन मोहल्ला चसौली बरेली शरीफ में इमाम अहमद रज़ा तशरीफ लाते हैं। मेरे आला हज़रत की उम्र बढ़ती गई, जब कमोबेश 25-30 साल की उम्र हुई तो बदअक़ीदे दिन भर में कुछ बदअक़ीदे आला हज़रत सरकार को दर्जनों गालियाँ लिख करके टोक हज़रत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में दर्जनों गालियाँ लिख करके ख़त भेजा करते थे, लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान उस गाली वाले ख़त को टोकरी में डाल देते थे क्योंकि उनका एक ही नज़रिया था, गाली देने वाला देता रहे। मगर इमाम अहमद रज़ा खुश इसलिए है कि जब तक लोग मुझे गाली देगा मेरे नबी को गाली देना बंद कर देंगे। आला हज़रत खुश होते थे। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। जब बदअक़ीदों ने कहा कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने का सबूत नहीं है, नज़रो नियाज का सबूत नहीं है, फातिहे का सबूत नहीं है, तीजा 10वां 40वें करने का सबूत नहीं है, लेकिन बरेली की धरती से इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया और एक किताब लिखी अल हुज्जतुल फाइहा बितीबी तअय्युन वल फातिहा। और आला हज़रत ने हमारे तीजे को भी बचाया, हमारे नज़रो नियाज को भी बचाया। जब बदअक़ीदों ने कहा कि माँ बाप के पैर क्यों चूमते हो, पीरों के पैर क्यों चूमते हो, तो आला हज़रत ने चूमने को बचाया और किताब लिखी अबरुल मकाल फी इस्तिहसानी क़ुबलतुल इजलाल। जब बदअक़ीदों ने कहा कि दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है, दुरूद ताज न पढ़ा करो, तो आला हज़रत ने उसके पढ़ने के सबूत में कमोबेश 300 हदीसे मुस्तफ़ा नकल की और एक किताब लिखी अल अमन वल उला लिनाअतिल मुस्तफ़ा बिदाफ़िल बला। दुरूदों को भी बचाया और दुरूद ताज को भी बचाया किसने? आला हज़रत ने। जब बदअक़ीदों ने कहा कि नबी को मेराज जिस्मानी नहीं हुई है, बड़े बड़े मौलवियों ने इनकार कर दिया, लेकिन आला हज़रत ने बरेली की धरती से कलम उठाया और एक किताब लिखी मुनब्बिहुल मुनय्या लिवुसूलिल हबीब इलल अर्शी वर रुया। और आला हज़रत ने यह साबित कर दिया ए बदअक़ीदों मेरे नबी को मेराज जिस्मानी इस तरह हुई है कि माज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, रब की ज़ात को देखा, इस तरह देखा कि न निगाह झिपकी और न फटकी। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जब बदअक़ीदों ने कहा कि नबी नूर नहीं है तो आला हज़रत ने किताब लिखी सलातुस सफ़ा फी नूरिल मुस्तफ़ा। और आला हज़रत ने यह साबित कर दिया कि ए बदअक़ीदों हमारे नबी नूर है, बल्कि नूरुन अला नूर है और जिसे चाहते हैं उसे भी नूर वाला बना देते हैं। अब जब बदअक़ीदों ने कहा कि नबी का साया ज़मीन पर है, उसी बरेली की धरती से इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया और एक किताब लिखी नफ़ीयुल फ़ै अम्मन इस्तनारा बिनूरिही कुल्ल शै, कि जिससे कायनात रोशन है, रब ने उस हबीब का साया ज़मीन पर नहीं रखा। और आला हज़रत ने यह साबित कर दिया या रसूल अल्लाह तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का। हमारे अकीदे की हिफाजत किसने की? बोलो इमाम अहमद रज़ा खान ने। हमारे मरासिम को किसने बचाया? बरेली के आला हज़रत ने, गौसे आज़म ने और गरीब नवाज ने।
जो ईमान की दौलत अता की थी, और जब उसके लुटेरे पैदा हो गए तो उस दौलत को किसने बचाया? इमाम अहमद रजा खान की जात ने बताया। इसीलिए पूरी दुनिया का खुशअकीदा सुन्नी कहता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कुरान कहता है, वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। आपके लब हिल जाए तो अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा, अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा, और दुआ से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह की रहमत देने से उम्र लंबी हो जाती है। एक आखिरी हदीस बताना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहते हैं तो जरा सारे लोग बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इमाम बुखारी की किताब है, किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद। ए मेरे बिलाल बद के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, आप जब भी दुआ करना, जुमे का दिन हो या किसी भी दिन, जब भी आप दुआ करते हो, जब भी दुआ करना तो अपनी दुआ में, सारी दुआएं मांगने के बाद अपनी दुआ में एक जुमला बढ़ा दिया करना। क्या कहना? मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। सारी दुआएं मांगने के बाद ये पैगाम मैं इस जलसे से दे रहा हूँ, और जिस सिलसिले में ये जलसे का इनेकाद किया है किसी मरहूम के ईसाले सवाब के लिए, इस हदीस की बरकत से इंशाअल्लाह उन्हें भी कब्र में सवाब मिलेगा, और आप इस पर अमल करोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। इमाम बुखारी की किताब, किताब का नाम अल अदबुल मुफरद, पेज नंबर 58 पर बड़ी प्यारी हदीस है। हदीस क्या है? आप जब भी दुआ करना, सारी दुआएं मांगने के बाद अपनी दुआ में इतना ज़रूर कह दिया करना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या? मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जिंदा हो तो, दुनिया से चले गए हो तो होगा क्या? नबी फरमाते हैं, फतूबा लहू वज़ाद उम्रहू व रिज़्क़हू। उस बच्चे को मुबारक हो जो बच्चे अपनी दुआ में ये कह दे कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह दुआ करने वाले की दौलत को भी बढ़ा देगा, और अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये दुआएं करते रहना। अल्लाह हमें और आपको अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक मिला, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरज़ू है, आरज़ू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी ज़िंदगी को समेट कर और ये फैज़ान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा, और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं तो फिर बेसबर रहो। परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।